नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव एक बार फिर से आप सब लोगों का लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं। आज है मंगलवार, यानी कि आज हम बात करेंगे जीवन शैली में सुधार की। जैसे पिछले हफ्ते हमने बताया था, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शुगर सब्स्टिट्यूट हाउ सेफ। चीनी के बदले में इस्तेमाल की जाने वाले जो पदार्थ है वो कितने नुकसानदेह है, कितने हमारा फायदा करते हैं। चीनी हमारे खाने का एक अविभाज्य अंग, खास तौर से गुजरातियों के लिए तो ये एक अमृत समान है। कोई भी गुजराती ऐसा नहीं होगा जिसे चीनी किसी न किसी हालत में पसंद नहीं होगी। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि भारत पूरे विश्व का डायबिटीज का कैपिटल है, राजधानी है। पर हमारे सांस्कृतिक जो वारसा हमें मिला है, जो हमें धार्मिक वारसा मिला हुआ है, हमारी जो ट्रेडिशंस है, वो हमें खाने में हर जगह पर चीनी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देती है। ये भी हम जानते हैं कि बच्चों में मेदस्वीपना यानी कि ओबेसिटी बढ़ रही है। पर ये सब जानने के बावजूद भी हम चीनी से दूर नहीं रह सकते। वी ऑल हैव गॉट अ स्वीट टूथ फॉर फूड। पर पिछले एक दशक में जो जानने को मिला है, उससे पता चला है कि जो शुगर फ्री फूड्स हम खाने की कोशिश करते हैं वो सच में शुगर फ्री नहीं है। जो चीनी है वो एक्चुअली तम्बाकू और धूम्रपान से भी खराब है। कैसे, उसके बारे में वैसे तो हम अगले वीडियो में जानेंगे। पर ये सब जानने के बाद हम हो सकता है नो शुगर यानी कि चीनी से दूर रहने की कोशिश करें। और चीनी से दूर रहने में हमें मदद करते हैं शुगर सब्स्टिट्यूट, चीनी के बदले में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ, जिन्हें हम फूड स्वीटनर्स भी कहते हैं। दो तरह के होते हैं, कैलोरीज वाले और बिना कैलोरीज के, यानी कि जो शक्ति प्रदान करते हैं या सिर्फ टेस्ट यानी कि स्वाद प्रदान करते हैं। इन्हें हम दूसरे शब्दों में या दूसरे लफ्जों में न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव भी कहते हैं। ज्यादातर हमारी आज की बातें नॉन न्यूट्रिटिव शुगर सब्स्टिट्यूट यानी कि NNS के ऊपर आधारित होगी। इनके भी दो तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक है नेचुरली डिराइव्ड, यानी कि कुदरत में से हमें मिलते हुए, जिन्हें बनाना नहीं पड़ता है, खासतौर से जिन्हें कहते हैं शुगर अल्कोहल्स। ये जो शुगर अल्कोहल है ये न तो चीनी है न तो दारू है, न तो शुगर है न अल्कोहल है। जैसे कि सॉर्बिटॉल, जाइलिटॉल, एरिथ्रिटॉल, मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट। इनके सेकंड जनरेशन के पॉलीऑल्स भी अवेलेबल है, जिन्हें मेल्टिटॉल, थ्यूमेंटिन और ब्रेजीन कहते हैं। ये सब कहीं ना कहीं कुदरत में से हमें मिल जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल शुगर फ्री प्रोडक्ट नहीं है। इसमें से कुछ ना कुछ कैलोरी मिलती है, पर चीनी के एक चम्मच से बहुत कम कैलोरीज इसमें से मिलती है। ज्यादातर ये हमारे डाइनिंग टेबल की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, पर जो इंडस्ट्री फूड बनाती है उसमें ये बहुत ज्यादातर बहुत आराम से इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि च्युइंगम, जैम, जेलीज, बेक फूड्स, फ्रोजन कन्फेक्शनरीज और कैंडीज। अब बात करते हैं हमारे टेबल टॉप शुगर सब्स्टिट्यूट की, जो कि डाइनिंग टेबल पर दिखाई देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1998 में सबसे पहला शुगर सब्स्टिट्यूट आया था, जो कि 1985 में ढूंढा गया था। और अगले 6 साल में यानी कि 2004 तक 6000 शुगर सब्स्टिट्यूट ढूंढे गए। इन दिनों में जो शुगर सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल हो रहे हैं ये इन तरह से है। इनमें से लगभग सभी की थोड़ी बहुत बातें हम करेंगे। हालांकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि भारत में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी कि सिंथेटिक स्वीटनर्स अवेलेबल है उसकी बातें ज्यादा करें। जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, अपने कुटुंब में डाइनिंग टेबल पर रखते हैं, उसे टेबल टॉप या स्टैंड अलोन स्वीटनर्स कहते हैं। तो चलो देखते हैं भारत में हम कौन कौन से स्वीटनर्स इस्तेमाल करते हैं। वैसे भारत में 4 तरह के स्वीटनर्स अवेलेबल है। हालांकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है,
किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए हमने नहीं बनाया है। साधारणतः हम लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल पे कभी भी ब्रांड नेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर ब्रांड नेम का इस्तेमाल इस वीडियो में करने का एक ही एक ही कारण है, और वो ये है कि लोगों को उस ब्रांड नेम में क्या कंटेंट है वो पता चले। सो जो भी ब्रांड नेम्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो भारत में मिलने वाले सभी के सभी ब्रांड नेम नहीं है, पर जो जाने पहचाने ब्रांड नेम है उनके बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, ये किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। भारत में जो स्वीटनर्स अवेलेबल है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगा सेकेरिन। बहुत सालों से हमने ये नाम सुना है। बेचारा सीता की तरह उनके ऊपर भी लांछन लगा हुआ है, पर सीता की तरह ही वो अग्नि परीक्षा में से पास भी हुआ है। हीट रेजिस्टेंट, यानी कि किसी भी गर्मी की आंच पर उसे इस्तेमाल किया जाता है, उससे खाने का टेस्ट बदलता नहीं है। जीरो कैलोरीज, यानी कि एक चम्मच शुगर में अगर 16 से 20 कैलोरी होती है तो ये एक गोली इस्तेमाल करने पर आपको कोई कैलोरी नहीं देता है। एक चम्मच शुगर के बदले सैकरीन की 2 गोली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 32 कैलोरीज के बदले में आपको 0 कैलोरीज मिल रही है। एंड इम्पोर्टेंटली इससे कैंसर नहीं होता है। जो ट्रेड नेम्स अवेलेबल है वो बताए गए हैं। इसका पावर 1 लीटर पानी के अंदर अगर 30 ग्राम शक्कर डाली जाए, वो मिनिमम टेस्ट है अपने को स्वीट फील करने के लिए। तो जो भी पावर कंपेयर किए गए हैं वो 1 लीटर पानी में 30 ग्राम शक्कर डालने के साथ कंपेयर किया गया है। तो उससे ये 300 से 500 गुना ज्यादा मीठा है। ये नेचुरल नहीं है पर आर्टिफिशियल स्वीटनर है। उसकी डेली एक्सेप्टेबल जो रेंज है वो है 5 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि 60 किलो के आदमी के लिए आप 300 से 900 मिलीग्राम सेकेरिन रोज ले सकते हैं। 300 से 900 मिलीग्राम सेकेरिन रोज लेने से कोई नुकसान नहीं होता है, और सेकेरिन की एक पैलेट में यानी कि एक टेबलेट के अंदर 10 मिलीग्राम सेकेरिन आता है। So you can safely take 30 tablets as per the Health Department of India and as per the WHO. दूसरे पर जाते हैं आस्पार्टेम। उसका मीठा टेस्ट करने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। सो जैसे ही आपने खाना मुंह में रखा इमीडिएटली वो मीठा फील नहीं करवाएगा, पर जो मीठी फीलिंग है, मीठा स्वाद है, वो लंबे अरसे तक रहता है। अब ये दो धारी तलवार है। कई लोगों को ये अच्छा भी लगता है कि खाना खत्म होने के आधे घंटे के बाद भी उसका टेस्ट मुंह में रहता है, और कई लोगों को ये अच्छा नहीं भी लगता है। तो अपने स्वाद के अनुसार अस्पार्टम का टेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसका यह है कि गर्मी के साथ उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, और इसीलिए गर्म खाने में उसका टेस्ट बदल जाता है। ये बिल्कुल कैलोरी रहित नहीं है, 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिलती है, पर वो 200 से 300 गुना शक्कर से ज्यादा टेस्टी है, इसलिए उसको इतने कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है कि उससे कैलोरीज मिलने की संभावना बहुत कम है। आर्टिफिशियल स्वीटनर है, उसकी एक्सेप्टेबल डेली रिक्वायरमेंट या जो उसकी एक्सेप्टेबल रेंज है वो है 15 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर आपकी वजन 60 किलो है तो आप 900 मिलीग्राम तक अस्पार्टम रोज ले सकते हैं। और उसकी एक टेबलेट कितनी मिलीग्राम की आती है? 1 मिलीग्राम की। ये दिखाने का कारण ये है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये स्वीटनर्स 1 या 2 टेबलेट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसको इतनी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद में ही इसके रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। इसके रिकमेंडेशंस एफडीए ने भी दिए हैं और डब्ल्यूएचओ ने भी दिए हुए हैं। तीसरा सब्सटेंस आता है वो सुक्रालोज है। हीट स्टेबल, यानी कि गर्म खाने में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम जो तबीब है, ज्यादातर तबीब ऐसा मानता है कि ये जो सुक्रालोज है ये शायद इस वक्त अवेलेबल सभी टेबल टॉप स्वीटनर्स में सबसे बढ़िया है। खासतौर से इसलिए कि वो शुगर केन यानी कि गन्ने के एक्सट्रैक्ट में से बनाया जाता है। हालांकि ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, पर कैलोरीज जीरो है, यानी कि आप किसी भी मात्रा में लो आपको कैलोरीज नहीं मिलती है। चीनी से ये 600 से 650 गुना ज्यादा स्वीट है। रेंज 5 से 15 मिलीग्राम पर प्रति केजी, यानी कि अगर आप 60 किलो वजन के आदमी है तो आप 300 मिलीग्राम तक सुक्रालोज रोज ले सकते हैं, और एक पैलेट के अंदर 84.5 मिलीग्राम सुक्रालोज आता है, यानी कि करीबन आप 30 टेबलेट तक रोज की ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 30 टेबलेट या 30 गोलियां लेने के लिए एनकरेज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये इतनी ज्यादा मात्रा में भी सेफ है, ऐसा एफडीए भी बता रहा है। इसलिए जिस मात्रा में हमारे पेशेंट या हमारे लोग ले रहे हैं वो बिल्कुल ही सेफ है। तो इसकी सेफ्टी के बारे में बताने के लिए ही ये आखिरी वाला कॉलम रखा गया है। स्टेविया ये एक पॉलीऑल है जिसे हम मीठी तुलसी भी बोलते हैं। एक्चुअली ये हर्ब है, यानी कि प्लांट में से बनता है। यूरोप में बहुत ज्यादा प्रचलित था, बाद में अब ये एशिया में भी आया हुआ है। प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि उसके खाने के बाद उसके मुंह के अंदर ये मीठा मीठा बहुत लंबे अरसे तक रहता है, और कई लोगों को ये पसंद नहीं आता है। कैलोरीज जीरो है, ट्रेड नेम इसके बताए गए हैं। उसका पावर करीबन चीनी से 300 गुना ज्यादा स्वीटिश है, मीठा है। ये नेचुरल सब्सटेंस है। उसकी रेंज है 4 मिलीग्राम प्रति केजी, यानी कि आप अगर 60 किलो की वजन वाले व्यक्ति है तो आप 240 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। 10 मिलीग्राम हर टेबलेट में आता है, यानी कि 24 टेबलेट तक ये बिल्कुल ही सेफ है। अब बात करते हैं, ये चार जो सब्सटेंस है ये इंडिया में इजीली अवेलेबल है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अप्रूव्ड इन यूएसए। इन चारों के सिवा यूएसए के अंदर एसिसल्फेम पोटेशियम भी अप्रूव किया गया है, जो हाई कुकिंग टेम्परेचर पे भी काम करता है। उसमें पोटेशियम सॉल्ट करीबन 20% होता है, सो हार्ट के मरीजों को संभाल कर लेना पड़ता है। नियोटेम ये एस्पार्टम जैसा ही है, पर उसकी स्टेबिलिटी सुपीरियर है और बिटर आफ्टर टेस्ट नहीं होता है। एडवेंटेम वेरी स्टेबल है, ये भी एस्पार्टम का ही एक सॉल्ट है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि भविष्य में भारत में आ सकते हैं, उसमें एक है मोंक फ्रूट, जो कि चाइना में बना हुआ फ्रूट है। उसका एक्सट्रैक्ट है, जिसे सिरेशिया ग्रोसवेनोरिल कहते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और चीनी से 250 गुना ज्यादा स्वीट है। याद रहे ये फ्रूट में से बनी हुई चीज है। कोकोनट पाम शुगर ये बिल्कुल चीनी की तरह ही काम करता है, चीनी की तरह ही पिघल जाता है, चीनी की तरह ही टेस्ट करता है, पर इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य तत्व होते हैं, इसलिए इसका फ्यूचर अच्छा है ऐसा माना जाता है। लिक्यूमा ये एक फ्रूट है, लिक्यूमा, जो कि ज्यादातर इट्स ए नेचुरल स्वीटनर और उसका टेस्ट बटरस्कॉच के जैसा होता है। फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें से बनाया गया है, और ये ज्यादातर देखा गया है साउथ अमेरिका में, वहां से मिलता है। वहां के लोग कई सालों से इसे इस्तेमाल करते हैं। ये कौन, ये एक रूट है, यानी कि मूल है, वृक्ष का मूल है, जैसे पोटैटो होते हैं वैसे। सो देखने में ये पोटैटो जैसा है, यानी कि आलू जैसा है, और स्वाद में एप्पल जैसा है, और इसकी भी कैलोरीज बहुत कम है, और इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, खासतौर से कैरोटीनॉइड विटामिन ए होता है, इसके लिए इसकी महत्व ज्यादा है। और जो ये ब्राजीन है ये भी एक तरह का फ्रूट ही है। अब इंपॉर्टेंट बात आते हैं
जिसके बारे में कई लोगों को जानने का बहुत बहुत इंतजारी होती है, और वो है, आपने शुगर सब्स्टिट्यूट के बारे में बता तो दिया, पर उसके फायदे और गैरफायदे क्या है। ज्यादातर लोगों को इसके गैरफायदे जानने में बहुत बहुत इंटरेस्ट है। तो पहले जानते हैं उसकी पॉजिटिव चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट और जो प्रूवन बात है वो ये है कि शुगर सब्स्टिट्यूट को इस्तेमाल करने से डेंटल कैरीज, जो दांतों के अंदर सड़ा होता है, वो कम हो जाता है और आगे बढ़ते रुक जाता है। क्योंकि जो चीनी है वो बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है, जबकि ये शुगर सब्स्टिट्यूट, खास तौर से जो हमने शुगर अल्कोहल सॉर्बिटॉल वगैरह की बात की, वो बैक्टीरिया को मुंह के अंदर बढ़ने नहीं देते हैं, और इसीलिए इनका इस्तेमाल करने से डेंटल कैरीज, दांतों की सड़न कम हो जाती है। पर याद रहे, ये जो शुगर अल्कोहल्स है, सॉर्बिटल जैसे, ये सब खासतौर से पीने में, बेवरेजेस में इस्तेमाल होते हैं, और ये बेवरेजेस की अपनी एसिडिक पीएच होती है, जो कि दांतों के इनेमल के लिए खराब है। सो ये शुगर सब्स्टिट्यूट अच्छे हैं, पर जिस चीजों में ये इस्तेमाल होते हैं उन चीजों से बच के रहना जरूरी है। क्या डाइटरी शुगर को शुगर सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस करने से जो तबीयत को, जो हेल्थ को नुकसान हुआ है, वो सुधर सकता है? इसके बारे में अभी मेडिसिन बहुत क्लियर नहीं है, पर हो सकता है इससे सुधारा हो। इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर लोग ये शुगर सब्स्टिट्यूट को वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका शुगर का इस्तेमाल ज्यादा है और उसके कारण आपको ज्यादा कैलोरीज मिल रही है, तो इन शुगर सब्स्टिट्यूट को इस्तेमाल करने से आपका वजन कम हो सकता है। पर शुगर सब्स्टिट्यूट को इस्तेमाल करके आप ऐसी चीजें खाना शुरू करें जिसके अंदर चर्बी ज्यादा है, तो फिर इस शुगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आपका वजन बढ़ भी सकता है। हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जो ऐसा मानते हैं कि ये शुगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके आप आइसक्रीम खा सकते हैं, आप मिठाई खा सकते हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चर्बी आती है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो आप कार्बोहाइड्रेट को हटाकर चर्बी इस्तेमाल कर रहे हैं, 2.5 गुनी ज्यादा कैलोरीज मिल रही है, आपका वजन कम होने से रहा, आपका वजन बढ़ सकता है। सो ओनली आप शुगर सब्स्टिट्यूट चीनी के बदले में इस्तेमाल करें, और इसके बदले में जो आप खाना खा रहे हैं वो प्रोटीन से लेते हैं, दाल से लेते हैं, तो ही आपका वजन कम हो सकता है। यही चीज डायबिटीज में भी सही है। आप शुगर सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करने के बाद आप चर्बी ज्यादा लेना शुरू करेंगे, तो आपका डायबिटीज भी कंट्रोल से बाहर जा सकता है, रादर देन उसका कंट्रोल अच्छा हो। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसे इन दिनों में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसके ऊपर शुगर सब्स्टिट्यूट का फायदा है, ऐसा कई ट्रायल ने बताया है। अब आखिरी और इम्पोर्टेंट स्लाइड, जिसके बारे में आप सबको बहुत बहुत इंतजार है। शुगर सब्स्टिट्यूट की नेगेटिव इफेक्ट क्या है, उससे गैर फायदे क्या है? सबसे पहली चीज, उससे जो आंतों के अंदर बैक्टीरिया है वो बदल सकते हैं। इससे आपको पेट में दर्द, गैस, ब्लोटिंग, जिसे इरेक्टेशन बोलते हैं, या फिर लूज मोशन, खास तौर से सॉर्बिटॉल से हो सकते हैं। अस्पर्टम जैसे मोलेक्यूल से जिन लोगों को माइग्रेन है उनको हेडेक यानी कि सर का दर्द बढ़ सकता है। सो अस्पर्टम, वन शुड बी केयरफुल। आपका स्वीट का प्रेफरेंस बदल सकता है, सो आप स्वीट खाना बंद करके चर्बी की तरफ शिफ्ट हो जा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज है सटाइटी, जो संतोष मिलना चाहिए शक्कर से, शक्कर वाले खाने से, वो शुगर सब्स्टिट्यूट से नहीं मिलता है। सो आंतों के अंदर खाना जाने से वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि अब खाना हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, पेट भर गया, और ब्रेन को सिग्नल मिलने पर ब्रेन खाने का जो संतोष है वो व्यक्त कर देता है, और आदमी ज्यादा खाना बंद कर देता है। तो ये जो संतोष वाली फीलिंग है, ये शुगर सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं कर सकते। जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं और उनके साथ में बेवरेजेस ले रहे हैं, जो पीने ले रहे हैं,
जिसे किसी भी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं या ड्रिंक्स ले रहे हैं अल्कोहल के साथ में, अगर वो शुगर वाले हैं तो वो अल्कोहल का शोषण आंतों में से कम कर देता है। पर अगर ये शुगर सब्स्टिट्यूट वाले हैं तो वो आंतों में जल्दी से अल्कोहल को एब्जॉर्ब करते हैं और अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन ज्यादा आता है, अल्कोहल खून में जल्दी से मिल जाता है। तो अल्कोहल के साथ शुगर सब्स्टिट्यूट वाले ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए। किन लोगों को ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स नहीं लेने चाहिए? जिनको माइग्रेन की हिस्ट्री है या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम की एक जन्मजात बीमारी है, बहुत बहुत कम लोगों को होती है, तो इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनको बॉवेल डिसऑर्डर्स है, बार बार टट्टी जाना पड़ता है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है, आंतों की मूवमेंट नियमित नहीं है, जिनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, डायरिया ज्यादा है, पेट में गैस ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी, वजन कम करने की सर्जरी के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को कम से कम 1 महीने पहले ये बंद कर देना चाहिए, ताकि जो संतोष वाली फीलिंग है ऑपरेशन के बाद चालू रहे, क्योंकि वो ऑपरेशन की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आखिरी स्लाइड, और जो बहुत बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये जो शुगर सब्स्टिट्यूट है उससे कैंसर होता है। पूरी दुनिया भर में करोड़ों ट्रायल्स हुए हैं और उन ट्रायल्स ने विदाउट एनी डाउट, किसी भी कंट्रोवर्सी को छोड़कर, किसी भी चर्चा को छोड़कर, हर जगह पर यह साबित किया है कि जिस क्वांटिटी में, जिस मात्रा में हम शुगर सब्स्टिट्यूट प्रमोट कर रहे हैं, उस मात्रा में शुगर सब्स्टिट्यूट से कभी भी कैंसर नहीं होता है। किसी भी शुगर सब्स्टिट्यूट से कैंसर नहीं होता है, सैकरिन से भी नहीं। सो कम से कम शुगर सब्स्टिट्यूट से कैंसर होता है, ये डर निकाल देने का टाइम आ गया है। पर हाँ, जो ख्याल रखना है, शुगर फ्री फूड आप जहां पर भी पढ़े वहां साथ में पढ़िए कि उसमें कैलोरीज कितनी है, क्योंकि वो शुगर फ्री होंगे, शुगर सब्स्टिट्यूट वाले होंगे, पर उसमें फैट ज्यादा हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश शुगर सब्स्टिट्यूट के बारे में। शुक्रवार को तीसरी लहर शुरू हो गई क्या, और अगले मंगलवार को हम बात करेंगे शुगर के बारे में, चीनी के बारे में। चीनी क्या स्मोकिंग की जितनी ही भारी जोखिम कारक है या नुकसानदेह है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए यहाँ पर ही रुकेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से, अगर आप लोगों ने लाइफस्टाइल डिजीज यूट्यूब प्रिवेंशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली प्लीज 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 वो बेल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड कीजिए। एक बार फिर से डॉक्टर ध्रुव की तरफ से नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।